समुद्र की लहरों के बीचों बीच से सीटी मारती ट्रेन का गुजरना कितना रोमांचक होगा। समुद्र के बीच से हाई स्पीड ट्रेनों पर यात्रा करने का सपना जल्द भारत में पूरा होने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे एक नया इतिहास रचने जा रही है। दरअसल भारतीय रेलवे रामेश्वर में एक ऐसे पुल और ट्रैक का निर्माण कर रही है जिस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी। खास बात यह है कि ये पुल जहाज के नजदीक आने पर खुद ऊपर चला जाएगा। करीब 560 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पंबन पुल पर लिफ्ट प्रणाली का उपयोग कर पटरी बिछाई जाएगी, जिस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। रामेश्वर और धनुषकोटी को एक बार फिर से रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है, जिससे रामेश्वर आने वाले पर्यटकों को धनुषकोटी पहुंचने के लिए एक आसान विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। इस पुल के बन जाने से रामेश्वर तक रेलवे कई नई रेलगाड़ियों का संचालन भी कर पाएगी। धनुषकोटी में पहले एक रेलवे स्टेशन था जहां से माल आगे श्रीलंका तक जाता था, लेकिन 60 के दशक में आए एक भीषण समुद्री तूफान में यह रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन ध्वस्त हो गई है। उसके बाद से इसे किसी ने भी बनाने में रुचि नहीं दिखाई थी। 60 साल बाद एक बार फिर से इस रेल लिंक की शुरुआत होगी। इस स्टेशन का पर्यटन और धार्मिक दोनों ही नजरियों से काफी महत्व है। मदुरै डिवीजन के सहायक कार्यकारी अभियंता आनंद के अनुसार रेलवे की योजना इस स्टेशन के पूर्ण विकास और इसे नई ब्रॉड गेज और इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ने की है। यह रामेश्वर से 18 किलोमीटर की लाइन होगी और इसमें 3 पड़ाव होंगे, स्टेशन और एक टर्मिनल स्टेशन। उम्मीद है कि यहाँ भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हम रामेश्वर स्टेशन का भी पूर्ण विकास कर रहे हैं। फिलहाल इस पुल के 120 साल पुराना होने के कारण इस समय केवल 1 दर्जन रेलगाड़ी ही इस पुल से गुजरती है। उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। इतना ही नहीं, पुराने पंबन पुल पर माल गाड़ी नहीं चलती थी। ऐसे में सुरक्षा कारणों को देखते हुए रेलवे में पंबन पुल के साथ ही नया पुल बनाने का निर्णय किया जा रहा है। पंबन पुल में लिफ्ट प्रणाली का उपयोग कर इसका पूर्ण निर्माण किया जा रहा है, ताकि पानी के जहाज के आने के समय अपने आप ऊपर चला जाए। इससे पहले जो पुल बने हैं उनमें पटरियां अलग होती थी। जहाज के जाने के बाद वह आपस में फिर से जुड़ती थी, जिसमें लगभग आधे घंटे का समय लगता था। अब पंबन पुल में लिफ्ट प्रणाली का उपयोग कर जहाज आने के बाद पटरियां लिफ्ट की तरह ऊपर चली जाएगी। जहाज के निकल जाने के बाद वह वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। इस प्रक्रिया में केवल 10 मिनट का समय लगेगा। सबसे रोचक बात यह है कि पुराना पंबन पुल समुद्र के बीच में बना हुआ है। रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से बनाया जा रहा यह नया पुल लगभग 2 किलोमीटर से अधिक लंबा है। इस नए पुल में सेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे बड़े पानी के जहाजों के गुजरने के लिए पुल क्षैतिज रूप से खुलेगा। आधुनिक तकनीक ट्रेनों को तेज गति देने के साथ साथ अधिक भार ढोने की भी क्षमता देगा। ये पुल 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाओं की मार झेलने के साथ ही समुद्र की शक्तिशाली लहरों का मुकाबला कर सकेगा। यह पुल लगभग अगले 100 से अधिक वर्षों तक कार्य करेगा। यह दक्षिण भारत को रामेश्वर से जोड़ने वाला प्रमुख पुल है। इस नए पुल के बन जाने से भारत भूमि के अंतिम छोर धनुषकोटी तक भी श्रद्धालु आसानी से पहुंच पाएंगी। धनुषकोटी वही जगह है जहां से राम सेतु शुरू होकर श्रीलंका तक जाता था। यहाँ से श्रीलंका समुद्र के रास्ते 12 समुद्री मील की दूरी पर है। नए पुल में 18.3 मीटर के 100 स्पैन और 63 मीटर के एक नेविगेशनल स्पैन होंगे। यह समुद्र तल से 22.0 मीटर की नौवहन वायु निकासी के साथ मौजूदा पुल से 3.0 मीटर ऊंचा होगा। रेलवे के अनुसार धनुषकोटी से रामेश्वर तक 18 किलोमीटर सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इससे रामेश्वर आने वाले पर्यटकों को धनुषकोटी पहुंचने के लिए एक आसान विकल्प मिल जाएगा। रामेश्वर से राम सेतु की शुरुआत होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के करीब बनने वाला यह रेलवे स्टेशन अपने आप में बेहद खास होगा। रेलवे के अनुसार 700 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। 18 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर रेलवे ट्रैक एलिवेटेड होगा।